हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th चैप्टर नंबर 9 संस्कृत में अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, यानी कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। पहले हम इसकी स्टोरी जान लेते हैं, फिर अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें है मालिनी, गिरिजा और उनकी सेविका है दर्शना और उसकी छोटी पुत्री है 8 साल की बालिका। ये 4 ही कैरेक्टर है, यानी कि 4 ही पात्र है जो इस पूरी स्टोरी में है। तो देखते हैं क्या कहानी है इसकी। मालिनी जो है अपनी पड़ोसन से कहती है गिरिजा से कि मेरा पुत्र जो है वो मामा के घर चला गया है, और क्या तुम किसी काम करने वाली महिला के बारे में जानती हो? यानी कि पहले उसका पुत्र जो था वो उसके घर के कार्य में मदद करवा देता था, तो अब उसे किसी अन्य महिला की आवश्यकता है जो घर के कार्य में उसकी मदद करवा दे। तो गिरिजा कहती है, हाँ सखी, आज ही प्रातःकाल मेरी सहायिका यानी कि जो उसके घर काम करने वाली है वो अपनी बेटी के बारे में कार्य के लिए पूछ रही थी, तो कल सुबह मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी। अगले दिन प्रातःकाल सुबह 6 बजे मालिनी जो है वो उसकी घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है और मालिनी अपना दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना जो है वो अपनी 8 साल की बेटी के साथ खड़ी है। ये देखिए। दर्शना कहती है, महोदया, कि आपने कार्य के लिए गिरिजा से बात की थी, यानी कि गिरिजा के साथ बात हुई थी उसकी। तो कह रही है कि मेरी पुत्री के लिए ये अवसर सही है, आप इसे अपना काम दे दीजिए, यानी कि मुझे अनुग्रहित कीजिए अपना काम मेरी पुत्री को दे करके। मालिनी कहती है कि परंतु यह तो बहुत छोटी है, क्या यह कार्य कर पाएगी? इसका तो अभी पढ़ने का और खेलने का समय है। तो अब दर्शना क्या कहती है कि यह पहले भी एक घर का पूरा कार्य करती थी, वह परिवार अधुना अब जो है विदेश में चला गया है और कार्य के अभाव में ही मुझे इसके लिए कार्य की आवश्यकता है, यानी कि अब इसके पास कोई भी कार्य नहीं है और मैं इसी के लिए कार्य ढूंढ रही थी। तो आप अपना ये कार्य इसे दे दीजिए। बहुत सदृश्यानाम कार्यम परिशीलन अस्मत्, और आपके इसी कार्य के कारण हम जैसों का कार्य चल जाएगा, यानी कि आप इसे कार्य दे देगी तो हमारा भी कार्य चल जाएगा। कि भाई मेरे घर का काम कैसे चलेगा, हम दोनों माँ बेटी कमाएगी तभी तो घर का कार्य चलेगा और इससे हमारे धन की व्यवस्था हो जाएगी, यानी कि कुछ ये कमाएगी कुछ मैं कमाऊंगी। तो अब मालिनी क्या कहती है, परंतु ये तो बिल्कुल अनुचित है कि भाई मैं इतनी छोटी बच्ची से कार्य करवाऊं। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा का अधिकार तो सभी बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए, यानी कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी मौलिक अधिकार है। यानी कि शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है कि महोदय, कि हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार क्या है, केवल स्व उदरपूर्ति रेव अस्ति, कि केवल अपना पेट भरना ही हमारा मौलिक अधिकार है। यानी कि पहले पेट भरेगा तभी तो हम अधिकारों के बारे में सोचेंगे, और इसकी व्यवस्था के लिए हमें दिन में 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। यानी कि ये मौलिक अधिकारों के बारे में हमें नहीं पता, पहले हमें अपना पेट भरना है और इसकी व्यवस्था के लिए, यानी कि पेट भरने के लिए मैं पूरा दिन 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। मेरा पति बीमार है और कोई भी कार्य नहीं करता है, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए उसके लिए धन पर्याप्त नहीं होता है, और फिर स्कूल विद्यालय का शुल्क, यानी कि स्कूल की जो फीस है, ड्रेस है, पुस्तक आदि है, उनको खरीदने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी?
अब मालिनी क्या कहती है कि अहो, अरे अज्ञानम भवत्या, कि तुम तो अज्ञानी यानी कि मूर्ख हो। क्या तुम नहीं जानती हो कि द्विसहस्र मतलब 2009 ईस्वी में सरकार से सभी बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था। यानी कि 2009 ईस्वी में सरकार ने सभी बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया था। यानी कि बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो आवश्यक है, उन्हें शिक्षा हर हाल में मिलनी चाहिए। उसी के अनुसार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को समीप के नजदीक के सरकारी विद्यालय में शिक्षा जो है वो निःशुल्क यानी कि फ्री में शिक्षा मिलती है, और उसके अतिरिक्त फ्री में उनको ड्रेस भी मिलती है, निःशुल्क यानी कि बिना किसी खर्च के पुस्तकें, थैला, जूते और दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति आदि प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या मिलता है? 6 से, ये ध्यान रखना, 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बालक और बालिकाओं को नजदीक के सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क यानी कि बिना पैसे के शिक्षा मिलती है, कोई फीस नहीं देनी होती है। उनको ड्रेस भी मिलती है, पुस्तकें भी मिलती है, थैला भी मिलता है, जूते भी, और दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति भी मिलती है। पहले उनके लिए ये पैसे आते थे, तो टीचर्स या जो कोई भी मेंबर जो होता था सदस्य वो लेके आता था, लेकिन अब इन चीजों के पैसे जो है उनके खाते में आ जाते हैं, और दोपहर का भोजन जो है ये इन्हें अब भी स्कूलों में मिलता है। दर्शना कहती है ऐसा है। आश्चर्य से मालिनी को देखती है और मालिनी कहती है हाँ ऐसा ही है। दर्शना क्या कहती है कि आपका आभार है, यानी कि उसको एक आभार की दृष्टि से देखती है कि उसने जैसे बहुत बड़ी बात उसको बता दी हो, और कहा कि इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मुझे ये सब ज्ञान देने के लिए। मैं आज ही अपनी पास के जो विद्यालय है उसमें अपनी बच्ची का एडमिशन या दाखिला करवाऊंगी। दर्शना की जो पुत्री है वो उल्लास के सहित कहती है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। और ऐसा कहकर वो क्या करती है, ताड़ी बजाती है, ताली बजाते हुए नाचती है और मालिनी के प्रति जो है वो आभार प्रकट करती है। और इस तरह क्या है कि उसकी बेटी जो है वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। अब है हमारा अभ्यास कार्य, ये शब्दार्थ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चारणम कुरुते, कि उच्चारण करके यानी कि बोलकर देखना है कि आपको इन शब्दों के सही से इनको बोलना आता है कि नहीं आता, या कोई गड़बड़ी कर रहे हो, इसलिए आप बोल के देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक पदेन उत्तराणी लिखत, यानी कि एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है। तो गिरिजाया गृह सेविकाया नाम की मासित, की गिरिजा की जो घर की सेविका थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? दर्शना। दर्शना की पुत्री कितने साल की थी? 8 वर्ष की, अष्टवर्षीया। और अध्यत्वे शिक्षा अस्माकम की दृश्य अधिकार है। आज शिक्षा जो है हमारा कैसा अधिकार है? मौलिक है, मौलिक अधिकार है। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की जो पुत्री है वो कैसे नाचती है? करतल वादन सहित, यानी कि ताली बजाते हुए नाचती है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में, यानी कि एक पूरी लाइन में उत्तर देना है हमें। तो इसका है अष्टवर्ष देशीय दर्शनाया पुत्री किम समर्था आशित। तो 8 साल की जो दर्शना की पुत्री थी वो क्या करने में समर्थ थी? तो वो क्या कर सकती थी? अष्टवर्ष देशीय है दर्शनाया पुत्री एकस्य संपूर्ण गृहस्य कार्यम कर्तुम समर्थाशित, यानी कि एक घर का, पूरे घर का सारा कार्य करने में समर्थ थी, वो कर सकती थी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कि दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति सम, कि दर्शना जो है वो कितने घरों का कार्य करती थी? तो इसके लिए है
दर्शना पंचानां क्षणां वा गृहाणां कार्यं करोति सम। सिर्फ ये कति की जगह हमें लिखना है पंचानां क्षणानां वा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ग नंबर। मालिनी सौप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। तो मालिनी जो है अपनी वेशिनी को क्या कह रही है, मालिनी कहती है सौप्रतिवेशिनी प्रति किम, किम की जगह हम लिखेंगे किम कथयति। तो उसके मालिनी सौप्रतिवेशिनी प्रति कार्यार्थम कस्याचित महिला सहायिकाया वार्ताम कथयति, यानी कि वो अपनी पड़ोसन से क्या कहती है कि किसी महिला सहायिका के बारे में, यानी कि घर पे काम करने के लिए किसी महिला नौकरानी को तुम जानती हो क्या, उसके बारे में वो उससे बात करती है। नेक्स्ट है अद्यतवे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कः प्राप्नुवन्ति, कि आज छात्रों को, बच्चों को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क मिलता है। तो इसके लिए है क्या क्या मिलता है, अद्यतवे छात्रा विद्यालय किम, किम की जगह आएगा निःशुल्कः गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिं च प्राप्नुवन्ति। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन हमारा, रेखांकित पद आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, तो इसका आएगा का, कि किसने द्वार को, दरवाजे को खोला था, का द्वारम उद्घाटयति। शिक्षा सर्वेषां बालकानां बालानां मौलिकः अधिकारः है, तो इसकी जगह आ जाएगा शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है, सभी बालकों का, के शाम आ जाएगा यहाँ पर। दर्शना आश्चर्येन मालिनी पश्यति, दर्शना जो है आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है, तो मालिनी की जगह काम लगा देंगे तो ये एक प्रश्न बन जाएगा। दर्शना आश्चर्येन काम पश्यति मालिनी पश्यति। दर्शना तस्य पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः सम, तो इसकी जगह आ जाएगा कस्य, कि दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के किसका भरण पोषण करती है, परिवार का। संधि विच्छेद कुरुतः, फर्स्ट है ग्रामम प्रति, ग्रामम जमा प्रति, कार्यार्थम कार्य जमा अर्थम, करिष्यत्येषः करिष्यति जमा एषा, सवो उदर सव उदर पूर्ति ही, सव और आगे आ जाएगा उदर पूर्ति, यानी कि पेट भरना, उदर होता है पेट। अब ये वम अपि जमा एवं, समानार्थक पद को मिलाना है, समानार्थक मतलब एक जैसे अर्थ वाले। आश्चर्य, आश्चर्य का समानार्थक है विस्मय, तो ऐसे मिला दो, या लिखा भी हुआ है तो ऐसे चल जाएगा काम, ठीक है। उल्लास मतलब खुशी प्रसन्नता, परिवार यानी कि कुटुंब, कुणबा परिवार होता है। अध्ययन, अध्ययन मतलब पढ़ना। काल है यानी कि समय। अब है विलोम शब्द, विलोम पद में विपरीतार्थक भी बोलते हैं हम इसको। क्रेतुम खरीदना, तो ये यहाँ पे दो अलग अलग पेजों पे है ये, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। क्रेतुम मतलब होता है खरीदना और विक्रय होता है बेचना, ठीक है। स्व आने वाला कल, है बीता हुआ कल। ग्रामम नगरम, कहाँ गया, नगरम नहीं है, नीचे एक और होगा इसका मतलब, ये रहा, ये रहा ग्राम गांव नगर। समीपस्थम, समीप मतलब नजदीक, तो इसका आएगा दूरस्थम दूर। पृच्छति पूछना, पूछने का। कथयति कहना। और ये है विशेषण पदई से विशेषम पदानी योज्यत, की विशेषण और विशेष्य है, यानी कि एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। सर्वेशाम बालकानाम, सभी बालकों का। मौलिक है, मौलिक है अधिकार है, मौलिक अधिकार है। एषा अल्पवयस्का, कि ये बहुत छोटी है। सर्व कार्यम, सभी कार्य। सर्व कार्यम, सर्व कार्य मतलब सरकारी जो है। विद्यालयम, विद्यालय में। समीपस्य, समीपस्य मतलब विद्यालय, नजदीक के विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में।
सर्वासाम सभी बालिका नाम निशुल्कम गणवेशम। गणवेश होता है ड्रेस, ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म। अब यहाँ हमें बताया गया है कि सभी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इसी भाव को विकसित करने के लिए ये पाठ जो है वो बनाया गया है। आर्थिक दृष्टि से गरीब परिवार जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को चाय पान आदि की दुकानों पर काम करने के लिए भेज देते हैं, जिससे उनको धन तो मिल जाता है, घर का कार्य चल पड़ता है, लेकिन वो अपने बच्चों का जो है वो पढ़ाई का अधिकार, मौलिक अधिकार है, वो छीन लेते हैं, उससे वंचित कर देते हैं। और यही इस पाठ में दर्शाया गया है कि अपने बच्चों के इस मौलिक अधिकार को, यानी कि पढ़ाई के अधिकार को ना छीना जाए। पहले ये केवल एक संवैधानिक अधिकार था और अब यह मौलिक अधिकार है। और इसी भावना के साथ ये पाठ जो है बनाया गया है, ताकि सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें।